महाराष्ट्र सरकार से इतने लंबे समय तक अकेले टकराने वाली महिला सुनंदा मोकाशी को हमारा सलाम। ये झोपड़े में फैली थैलियों से कागजात निकाल रही सुनंदा गोपाल मोकाशी हैं, जो अपने झोपड़े से एक एक कागज ढूंढ रही हैं। ये कोई आम झोपड़ा नहीं है, ये मुंबई के आज़ाद मैदान में बना हुआ है, जहां राज्य सरकार से अपनी मांग रखने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन सुनंदा मोकाशी मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 28.5 साल से धरने पर बैठी हुई हैं। उन्होंने इस मैदान में इतने दिनों तक बैठकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आज़ाद मैदान उनके घर की तरह से हो गया है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में भयंकर बम धमाके हुए और उस समय वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद थी। वो अपनी मांगों को लेकर मुंबई आई थी। पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन से हटकर कहीं दूर जाने के लिए कहा। एक पुलिस वाले ने उन्हें समझाया कि आप आज़ाद मैदान पर हड़ताल करिए। वो हड़ताल के लिए आज़ाद मैदान पर आ गई और 13 मार्च 1993 से यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। पुलिस ने उन्हें वहाँ रहने के लिए एक झोपड़ा बनाने की इजाज़त दे दी। वो इसी झोपड़े में रहकर अपना आंदोलन चला रही हैं। वो पहले महिला विकास महामंडल पुणे में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। किन्हीं कारणवश उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अपनी नौकरी वापस पाने के लिए वो मुंबई आई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें इसके लिए अपनी जिंदगी के 28.5 साल देकर भी न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उन्हें टॉप हिल में एसआरए का एक फ्लैट दिया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सी कमियां हैं। लेकिन चौथे दिन रात को बॉम्ब स्फोट हुआ। मैं सीएसटी में स्टेशन में ही रहती थी। उधर भी रुकने नहीं देने लगे कि तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब पुलिस ने मुझे सुझाव दिया, मैडम आप स्ट्राइक करो। तब तक मेरे दिमाग में हड़ताल और कुछ ये करने का, और वो भी जो अभी तक हुआ, अभी 28 साल 5 महीने और ये आगे के दिन इतना हो गया है। अभी क्या डिमांड क्या है और किससे मांग है? हाँ, डिमांड, पहला डिमांड ये है कि मुझे अभी तक 1 रुपए का अर्थ सहाय नहीं दिया, निराधार मानधन नहीं मिला, और जो गवर्नमेंट सर्विस का जो था वो उसी समय उन्होंने सर्विस शुरू किया और फिर पॉलिटिक्स करके कुछ भी नहीं। वैसा रहने के बारे में भी मेरी जैसी केस दुनिया में नहीं हुई ऐसी की। मुझे देवनार के यहाँ भेजा, वो वहाँ के औरतों के साथ उनका मारपीट, ये जैसे वो अभी भी मेरे पीछे सब चल रहे। यहाँ भी मेरा रहने का इंतज़ाम पुलिस ऑफिसर से ही किया गया है। वहाँ एक ज्ञानदेव बंसोड़े नाम का आदमी था, इतना बदचलन और ये था, उसके ऊपर 2 कौन से केस हैं मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं। उस वजह से वहाँ सीपी थे परसलकर, देवेंद्र भारती, मनोज शर्मा झोनबन थे। उन्होंने उस वजह से यहाँ मैं रहने की थी। लेकिन वहाँ जो सीनियर थे, जब वाखारे उसने मैं जब आईसीयू में एडमिट थी तो मेरा सब रिकॉर्ड, कपड़े सब चोरी किया था, और उस पर बाद में भी कोई नहीं। जैसे अभी क्या मांग कर रही हैं आप? हाँ, तो मेरा पहला डिमांड ये है कि मुझे अभी तक 1 रुपए का अर्थ सहाय नहीं मिला। मेरा शासन सेवा का 3-13 बजाय मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, शुरू करके फिर 6 महीने में गई यहाँ उल्लासनगर सर्टिफाइड स्कूल, उसके बाद प्रोटेक्ट होम, उसका भी मुझे बाद में पैसे मिले ही ले। इसलिए मेरा पहला डिमांड है कि मुझे निराधार मानधन, इसका अर्थ सहाय का कुछ नहीं मिला, तो मुझे त्वरित 1 लाख रुपये दो, और जो मेरा मुझे जो मान्य किया हुआ उपजीविका के लिए अरेस्ट स्टॉल वो भी नहीं दिया, पहले भी कुछ नहीं दिया। तो इस वजह से मेरे बैंक अकाउंट में 1 कोटी रुपए सब जमा करो, कुछ इनका पॉलिटिक्स चलने दो। दूसरी बात, 19/8/2004 में मैं निराधार है, इस वजह से एसआरए अंडर का एंटॉप हिल मिलन स्टार बिल्डिंग फायर ब्रिगेड के सामने, वहाँ 225 वाला रूम मुझे दिया है। उस समय भी बहुत तकलीफ़ दी। अभी भी उस मेरे रूम में संडास नहीं, बाथरूम नहीं, पानी नहीं, और लाइट का कनेक्शन तोड़ा हुआ।
वहाँ भी मुझे जाने के समय पुलिस को यहाँ के नहीं तो अंताफिल को ले जाना पड़ता है। इतने सिर्फ मेरे अकेली को तकलीफ देते हैं अभी भी। और फिर भी मेरा उस पते पर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड सब है। तभी भी 1 लाख रुपए जो है चाहिए या 1 करोड़ त्वरित 1 लाख रुपए त्वरित, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विथ मी, नो ए सिंगल रुपीज मनी। I have no habit to beg money. In my strike period also, everybody knows. In the church gate, I handling in the morning and evening paper stall, newspaper stall, and with that they earning. And so गवर्नमेंट अभी जो है इतने दिनों से तो मानी नहीं गवर्नमेंट ने कुछ वो किया यू नो द व्हाट इज द गवर्नमेंट फिक्स पॉलिसी यानी पॉलिसी जो उनके है वो उससे उनका वो लेते हैं और इसलिए है। और अभी के तो कोरोना की मैं जो व्याख्या की है ना, कोरोना मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं, और कोरोना मुझे उनको कुछ करना ही नहीं है, इसलिए वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मैं स्पेसिफिक औरत हूँ। सुनंदा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इतना लंबा आंदोलन करने के बाद अब वो देश में लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली हड़तालों पर पीएचडी करना चाहती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने उन्हें पीएचडी करने में मदद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो अब सरकार में नहीं है, इसलिए सुनंदा मुकाशी का ये सपना पूरा नहीं हो सका है। तो मैं आंदोलन विषय में पीएचडी करना चाहती हूँ। जब पिछले बार में ये था विनोद तावड़े, उसने हाँ बोला, किया नहीं। और अभी का जो उदय सामंत है, हाँ वो तो अभी तक मिला ही नहीं तो मेरा अभी तक वो पीएचडी भी आंदोलन विषय में मराठी में पीएचडी एक ही औरत ने की नहीं है, मीन सब जग में। और मेरे पास ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस विच होल एंड सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी मजबूत है, इसे समझना हो तो सुनंदा मुकाशी के इस आंदोलन पर नजर दौड़ानी होगी। ये सच है कि उन्हें अभी तक ठीक से न्याय नहीं मिला और उनकी जंग अभी जारी है, लेकिन उनका आंदोलन इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, जो एक महिला अकेले अपने बल पर इंसाफ पाने के लिए प्रदेश की सत्ता से टकरा कर भी डटी हुई है। सुनंदा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम इस व्यवस्था में किसी से भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। राज्य सरकार से हमारी विनती है कि वो जल्द से जल्द इस महिला को न्याय प्रदान करे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर सुनंदा जी से और आंदोलन करते रहने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।